नमस्कार, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त दानवेल इंडिया। मैं अभी मौजूद हूँ बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के जगमन पूर्वी पंचायत में और जगमन पूर्वी पंचायत का ये दमला घाट है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और हमारे साथ में आदिल फरहान भाई भी थे। और देख लीजिए कि यहाँ पे जो नाला बनाया गया है उस पर देख लीजिए कि किस तरह से ये ढक्कन इसका टूटा हुआ है, लेकिन इसको कोई भी नहीं देख पा रहे हैं इसके। और यहाँ से जब गाड़ी आ रही थी तो इसमें ऑटोमेटिक वो गाड़ी गिर गई और काफ़ी भी इसको चोट भी लगा होगा। हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहिएगा आदिल भाई? अरे भाई, ये मुद्दा बहुत ज्यादा ही संगीन है। पता, ये देखो पूरा इस पे जंगल जमा हुआ है, आदमी को दिखा नहीं। मुझे जब नहीं दिखा तो लोगों को क्या दिखेगा। यहाँ पे बच्चे खेलते वेलते हैं, यहाँ पे अगर बच्चा गिर जाता है तो क्या होता है। ये देखो कैमरामैन भाई, इधर दिखाओ। देखो गाड़ी भी साला ये क्लच प्लेट टूट गया है, क्लच लीवर टूट गया। इसका साला जिम्मेदार कौन होगा? सब जबरदस्ती का पैसा उठाने के लिए लोग नाला जहां से तहां बना दिया है। होगा 15-20 लाख रुपए की योजना, 2 लाख रुपए का फुल नाला बना करके। देखिए कैसा, देखिए ना भाई मेरी गाड़ी कैसे फंस गिर गई है। देखिए आप लोग खुद देखिए कितना बेशरम यहाँ का नेता है, भ्रष्टाचार और करप्टेड है साला। जब पूरा विधानसभा एक बेगूसराय का महोदय, एक बेगूसराय का हेड मास्टर हमारे भेरवा पंचायत के जो स्कूल है वहां जब वो आए तो हम जाकर के उनसे मिले तो कहते हैं कि पूरे बिहार में अगर सबसे करप्टेड, अगर हमको जहां तक लगता है और अध्यापक को जहां तक लगता है, हाँ, सबसे ज्यादा बिस्फी ब्लॉक में करप्शन है। सबसे ज्यादा बिस्फी ब्लॉक में करप्शन है। देख लीजिए उसका नतीजा। इसी की वजह से आज ऐसी घटना देखने को हमको चोट भी लगा। यह देखिए लीवर टूट गया, गियर क्या बोलते हैं, क्लच लीवर टूट गया। गाड़ी में क्या डिफॉल्ट हुआ है आप क्या मालूम, क्या देखने को मिलेगा बताओ। यहाँ पे आप लोग को लगता होगा कि ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। अभी हम लोग इधर से आ रहे थे तो ये इधर चढ़ा रहा था, अंदर चली गई एक बैग। ये गाड़ी की हालत देख लीजिए, इसको चोट भी लगा होगा। मैं तो उधर साइड हो गया, लेकिन इसको चोट भी आया। गाड़ी की हालत देख के आप समझ सकते हैं इतना भ्रष्ट वीडियो नहीं है। अरे देखिए यहाँ पे हम कहेंगे बच्चा पहले से गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक आके गिरा ना इसमें गाड़ी। ऐसा तो नहीं है कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं है, पहले से तय तो नहीं था किस तरह से वीडियो बनाना है। गाड़ी चला के हम लोग आ रहे थे, गाड़ी इसमें गिरी अपने आप जी। ये दिख नहीं रहा था ना? नहीं दिख रहा था? नहीं आवाज आगे तक गए। यहाँ पर के लोग भी है काफी, उन लोग से बात कीजिए, दिखाइए उन लोगों से, पूछिए कि देखिए अभी यहाँ पे कुछ महिला, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नाला बनवाया कौन? गणेशी मुखिया, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया वो बनवाए। हाँ, गणेशी मुखिया बनवाया है नाला। और ढक्कन उसी टाइम में वो ढक्कन फूट गया तो बोला कि लगा देगा, मगर नहीं लगवाया अभी तक। अब बताइए कि यहाँ पे एक नौजवान आदमी गिरा है तो चलो ठीक है, उसको नहीं हुआ कुछ। अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग होते तो फिर क्या उसको होता? कितना बार बोले कि मेरे घर का अथी सामने में है, बच्चा लोग का दिक्कत होगा चलने उलने में, से ढक्कन लगवा दीजिए। हाँ लग जाएगा, मैं नहीं लगवाया। आपका क्या कहना है आंटी इस पे? हम क्या कहें बाबू, देख लीजिए कि आपके घर के सामने इस तरह की स्थिति है। इसमें लोग अभी गाड़ी से आए, गिर गए, लेकिन यहाँ पे अगर कोई बच्चा होता, कोई बूढ़े बुजुर्ग होते तो हाँ तो चोट लगते घाई होते। हाँ देखे, हम लोग उधर से आ रहे थे और यहाँ पे ऐसा ऊपर से दिख भी नहीं रहा था। सही बात है, घास रहे ना तो वैसे न देखे में। सियाने आदमी, कोई बच्चा आदमी रात बिरात चलता है, गिर जाता है तो ओकर क्या देता है? वही दिन हम लोग का स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, पहले से ऐसा कुछ तय नहीं था कि हम लोग ऐसा वीडियो बनाएंगे। हम लोग आ ही रहे थे ना रास्ते से, गाड़ी उसमें गिर गई। हाँ, ये तो हम देख के बात हुआ कि जब गाड़ी घुमल का कि में गिर गए। ऊपर से पता नहीं चले है, वो दिख रहा था नाला ऊपर से कि वहाँ पे टूटा हुआ चले है। अब लगे नहीं कल का। इधर आओ ना, इधर दिखाओ ये नाला कहाँ तक गया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये नाला पूरा गांव घुमा हुआ है। ये कि नाला बना है, लेकिन उस पे ढक्कन नहीं है। कहीं जाकर के खत्म नहीं हुआ। नाला का पानी नदी में जाना था, पानी नदी में जाना था, लेकिन नाला का पानी नदी में नहीं गया है। नाला को देख लीजिए, यहीं पे ले जाकर के खत्म कर दिया है। आप बताइए प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब, आप क्या देखने के लिए आते हैं? जो जेई, जो टेक्नीशियन, जो इंजीनियर होते हैं, वो क्या देख करके जाते हैं आप लोग? अरे वो तो कहीं ना कहीं ये गहरे सवाल खड़े कर रही है। पहले 30% खा जाता है, कुंजी खा जाता है 30%। अरे ये बिस्फी अधिकारी बैठा हुआ है। बताइए, नाला वहां से शुरू हुआ है, नाला कहाँ पे खत्म होता है? नाला कहाँ खत्म होता है? सीधा मोबाइल रखे ना, सीधा ऐसे बिल्कुल। नाला उधर ही खत्म हो गया। नाला जहाँ जाना चाहिए था वहाँ गया ही नहीं।
नाला गया ही नहीं, नाला को पानी जो होता है महोदय, पानी कहीं से निकल करके कहीं जा करके गिरेगा ना भाई। यहाँ पे नदी है, नदी में गिरना चाहिए ना पानी। लेकिन तो नाला देखिए कहाँ पे है, यह देखिए नाला यहाँ पे खत्म है। नाला यहाँ पे खत्म है नाला बनाने का। ये कोई तुक बनता है नाला बनाने का? किसी के खेत में ले जाकर के आप नाला को छोड़ दीजिएगा इस तरीके से। अब गांव का पानी आएगा तो यहीं पे आके खड़ा रुकेगा। गांव का पानी आकर के यहाँ पे रुकेगा? बताइए तो, गांव का पानी आकर के यहाँ पे रुकेगा? गांव का पानी यहाँ पे आकर के रुकेगा? दिखाइए ना, दिखाइए कि ये नाला है। ये नाला देख लीजिए, जगवन पूर्वी पंचायत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है, उसका जीता जागता सबूत यह आपके सामने है। देख लीजिए, ये खेत है, इसको दरिया में जाना था इस नाले को लेकर के पानी निकासी के लिए, पानी निकासी के लिए, हाँ कमला नदी में। और देख लीजिए जो किसी के खेत में, प्राइवेट खेत में ला करके छोड़ दिया गया। ग्रामीण से बात कीजिए जो यहाँ मोहल्ले के आदमी है, ग्रामीण है। आपका क्या कहना है इस पे? क्या कहेंगे, भ्रष्ट किए हुआ है। भ्रष्ट किए हुआ है। इस टाइम में हम इस नाला बन रहा था, मेरे सामने में नीचे ढलाई कर देता था, और जब हम चल जाते थे तो बेगा ढलाई के जोड़ दिए हुआ है। बिना ढलाई के जोड़ दिया। ढलाई का जोड़ है, उसको चेक इन करे यहाँ से वहां तक कितना में मिलेगा। वहां पर जोड़ रहा था, जब हम आए दुकान पर से देखे इसको तो बोल रहा था कि अफसरे गड़बड़ा दल के, अफसरे बोल रही है ना के ढाले ले दला, तुमको बिना ढालने के लिए कहाँ परेशान। तब जाकर के फिर थोड़ा दूर हमारे घर के सामने ढाल दिया, हम जब चले गए तो फिर वही काम किया। मतलब आप जब यहाँ पे रहते थे तो काम थोड़ा बहुत सही करता था, जब आप यहाँ से चले थे तो लापरवाही। लापरवाही से किया। अब बताइए, अभी जो ये हादसा हुआ है वो आपके सामने में हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये नाला काहे यहाँ पे खत्म हुआ? ये नाला को यहाँ पे काहे खत्म किया गया? आज करेंगे कल करेंगे, करबे नहीं करता है। किसको कहते हैं यहाँ के? मुखिया को बोलते हैं, मुखिया ने करवाया हुआ है काम। कौन है मुखिया यहाँ का? यहाँ का गणेश है, गणेश दास। देख लीजिए गणेश दास, आपके जो पंचायत है जगवन पूर्वी, उसकी हालात क्या पे जो नाला बनाया गया आप देख लीजिए, जीता जागता ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है आपका इसमें। देख लीजिए जो ये बनाया गया है आपकी तरफ से, आपके योजनाओं से जो बनाया गया है, आप सरकार का जो पैसा इसमें यूटिलाइज किए हैं वो देख लीजिए कि आप किस तरह से यूज किए हैं। और ये पूरा भ्रष्टाचार है, इसमें दिख रहा है कि आपने इसमें बिल्कुल भ्रष्ट किया। और जो यहाँ के अधिकारी है कहीं ना कहीं वो भी इनमें संलिप्त है, क्योंकि अगर वो ईमानदार होते तो शायद ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलता। और अभी जो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, अभी हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं नाले में जब गिरी है तो ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए कोई आम आदमी अगर वहाँ से जा रहा है, कोई बच्चा है, वो अगर उसमें गिर गया, उसका पाँव टूट गया, कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इलाज करवाइएगा, बताइए। आखिर आप लोग किस उम्मीद के साथ ऐसा काम करते हैं? जब जनता आपको ईमानदारी से अपना वोट करती है तो फिर आप लोग ईमानदारी से काम क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, इधर कहीं भी ढलाई नहीं मिलेगा? ढलाई नहीं किया हुआ, बगैर ढलाई को पहले जोड़ लिया हुआ है, इसके बाद बीच में ढाल दिया हुआ है। मतलब बिना ढलाई कोई बिना ढलाई का जोड़ा हुआ है, चेक इन करे ना पूरा में मतलब सिर्फ ईटा ऐसी डाल दिया? ईटा डाल कर ऊपर से डाल दिया। बोर्ड कहाँ लगा हुआ है? कहीं नहीं लगा हुआ है। बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है? बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ है। कहीं भी नहीं ना, बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ है। कितना का एस्टिमेट है? कुछ ऐसा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, मतलब पूरा घोर भ्रष्टाचारी इसमें हुआ है और कुछ नहीं। ग्रामीण को बोला हुआ कि नाला वहां तक जाएगी, ब्रह्मथान तक, लेकिन यहीं पे लाके खत्म कर दिया, यहीं पर छोड़ दिया। लेकिन जब उसमें एस्टिमेट होगा तो पूरा यहाँ से लेके वहां तक का वो बनाया होगा। अब तो वही जाने। क्या लगता है आपको, इसमें कौन कौन इसमें संलिप्त हो सकते हैं इस तरह के भ्रष्टाचारी में? जो यहाँ के वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, कौन हो सकते हैं? मुखिया, मेंबर, और क्या कहता है उसका सचिव जो होता है, सो सब है मिली भगत। बिना सचिव के मिली भगत से ऐसी हालात है यहाँ के, तो पैसा निकला नहीं होगा जी। बिना सचिव के, मेंबर के साइन के तो पैसा निकासी हुआ नहीं होगा। ये सब मिला हुआ है, सब पैसा खा करके हजम कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बिस्पी विधानसभा क्षेत्र का जगवन पूर्वी पंचायत है उसकी स्थिति कैसी है। और जो यहाँ के मुखिया है वो कहीं ना कहीं दिखा चुके, अपने कामों को अंजाम दे चुके हैं कि हमने कैसा काम किया यहाँ के क्षेत्रों में। और हम जो अपना भ्रष्टाचारी किए कहीं ना कहीं वो यहाँ की जनता दिख रही है। कचरा फेंकने वाला जो बना है, जाके कचरा फेंकता है। हाँ, कचरा बनाने, घर बनाने का फायदा क्या है? देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आगे एक और चीज है उसको हम दिखाते हैं। देख लीजिए, अपशिष्ट प्रबंधन इकाई ग्राम पंचायत राज जगवन पूर्वी, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ। और यहाँ पे जो है ना कचरा फेंकने का कचरा घर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे कचरा नहीं फेंका जा रहा है। जो नदी है उसमें कमला नदी में ये बिल्कुल खाली होगा, थोड़ा बहुत कचरा है इसमें, नहाने के लिए नहीं जाता, बस इतना ही कचरा भरा हुआ, कभी काम नहीं होता है। दिखाइए इसको, दिखाइए कैमरामैन।
देख लीजिए यहाँ की हालात, जगमन पूर्वी पंचायत। वर्तमान मुखिया जो वो कहीं ना कहीं इस पे नजर डाले और आप अपने पंचायत में काम करें सही से, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाला और यहाँ की जनता आपको दिखा देगी अपने वोट से। चलिए वहां दिखाते हैं कचरा जहां पे फेंकता बाहर में। इधर देखिए कचरा कहाँ पे फेंका जाता है, देख लीजिए कचरा कैसे फेंका जा रहा है यहाँ पे। सरकार एक तरफ कहती है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमने कचरा घर बना दिया, लेकिन इस एरिया की एक जीती जागती नदी है उसको भी कहीं ना कहीं प्रदूषित करने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। आखिर बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के जो प्रशासन है, चाहे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, वो इस चीज पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अगर आपके कोई भी जो भी स्टाफ के द्वारा अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो वो इस चीज को क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं कि आखिर कमला नदी को क्यों प्रदूषित किया जा रहा है कचरा फेंककर? जब बाजू में कचरा घर बना हुआ है तो फिर कचरा यहाँ क्यों फेंका जा रहा है? इसका जिम्मेदार क्यों कौन है? कहना चाहिएगा इस मुद्दे पे। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए कचरा घर बना दिया, लेकिन देख लीजिए कमला नदी जो जीती जागती स्वच्छ देख रही है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रदूषित करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है जगमन पूर्वी पंचायत में। अरे भाई सरकार सारी योजना सही हिसाब से देती है धरातल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन प्रखंड से लेकर के जिला तक और जिला से लेकर के राज्य का जितना भी अफसर है, जितना भी दफ्तर में काम करने वाला ऑफिसर है, सब पैसा खाता है। उसी का देख रहे हैं परिणाम है ये। हाँ, यहाँ जबकि इसमें काम करने वाला भी है बहाल, कचरा इसमें आएगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा कचरा? सारा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन मसला ये है कि जो काम करने वाला है उसका सैलरी अगर 5,000 रुपया है तो उसको बोलता है तुम काम मत करो, तुम 3,000 रुपया खुद लो और 2,000 रुपया हमको ऑफिस में ला करके पहुंचा दो, और जहाँ मन है वहाँ कचरा कहीं ना फेंक दो। कहीं यहाँ के मुखिया जी के काम को किस तरह से वो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि मुखिया जो कचरा फेंकने का काम करते हैं उनकी सैलरी अगर 5,000 रुपया है तो वो कहते हैं कि तुम कचरा मत फेंको मोहल्ले का, 3,000 रुपया तुम रख लो, 2,000 रुपया हमें दे दो। अब बताइए मुखिया जी, आप जो ऐसा कीजिएगा तो अगले साल चुनाव होने वाला है, फिर चुनाव में जनता आपके साथ क्या करेगी? जनता को दिखाएगा या बिल्डिंग बना दिए, ये भी तो जनता देखेगी। अरे जनता को थोड़ी देखेगी। अच्छा, जनता को दिखाएगा या बिल्डिंग बना दिए, जो नाला बना दिए, और अभी वाला जो नाला टूटा है वो भी दिखा देंगे। वो बोलेगा कि नाला बनाए थे, ग्रामीण नहीं बनने दिया, और बस 500 रुपया देगा, वोट बिक गया, खरीद लिया, चुनाव जीत मतलब लिया। कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी गलती है। हाँ, पूरी जनता की गलती है। जनता को समय रहते हुए ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर कौन हो सकता है, उसको बेहतर काम करने वाला लीडर चुनना चाहिए। कोई बड़ा बोल वाला नहीं चुनना चाहिए, कुर्ता पजामा वाला नहीं चुनना चाहिए, चंदन टीका वाला और गमछा वाला नहीं, टोपी वाला नहीं। बात उसकी हक की करने वाला नेता चुनना चाहिए महोदय। बात हक की होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए, बात ईमानदारी की होनी चाहिए, करप्शन मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। ऐसे नेताओं को चुनने का काम जनता को करना चाहिए। जनता और को कहीं ना करना कहीं चाहिए। अगर इस तरह का काम हो रहा है तो इसका जिम्मेदार जनता है, क्योंकि जनता जो है वो उम्मीद के साथ नहीं वोट करती है। वो ये नहीं सोचती है कि हमारे क्षेत्र में वो विकास हो, वो ये नहीं सोचती है कि हम किसी मुद्दे के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम करें, और जब 5 साल उसका बीत जाए, जब हमारे क्षेत्र में वो वोट लेने के लिए डबल से आए, तो हम उसको ये कह सके कि भाई हमने जो आपको वोट किया था, आपने उस काम को कितना अंजाम दिया? क्या आपने वाकई जो वादा किया था पिछले 5 साल पहले, जिस टाइम में आपने चुनाव जीता था, उस टाइम में जो आप वादा किए थे, क्या उस काम को आप अंजाम दिए? लेकिन जनता ऐसा नहीं सोचती है। जनता ये सोचती है उस टाइम कि चलो चुनाव का वक्त है, 500-1000 रुपया मिल रहा है, अरे भाई वोट कर दो। अरे भाई आप लोग समझिए, कहीं ना कहीं आपको वो 500 रुपया लुभाने के लिए तो मिल जाता है, लेकिन आपके क्षेत्र के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उस तरह से वोट करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पे की भी स्थिति यही है। जगमन पूर्वी पंचायत पूरा एकदम भ्रष्टाचार देख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरा कचरा इस तरह से कमला नदी को प्रदूषित करने का काम जगमन पूर्वी पंचायत के मुखिया के द्वारा, और जो यहाँ के वार्ड मेंबर है, जो कचरा फेंकने वाले लोग हैं, इन सारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? आप देख लीजिए, अगले साल पंचायत चुनाव होने वाला है, उसमें यहाँ के जगमन पूर्वी पंचायत का जो मुखिया है उसको अपने वोट से जवाब दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे द अनवील इंडिया, मैं मोहम्मद इरशाद, शुक्रिया।